गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट टू सम सॉल्व करवाने जा रही हूँ, 5th एंड 6th सम। ठीक है बेटा, फर्स्ट 4 सम मैंने आपको इसके कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अगर आपको उनका सॉल्यूशन देखना है तो पिछली वीडियो में जरूर जाकर चेक कीजिए। तो आज इसका 5th सम देख लेते हैं। 5th सम की आपको डेफिनेशन क्या दे रखी है बेटा? शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent sapling is 3 by 4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. तो सैली ने कुछ सैपलिंग लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। कितने लगाए हैं बेटा? मान लो ये कोई लाइन है, उस पे शैली ने 1 2 3 4 बोला है ना उसने, 4 सैपलिंग लगाए हैं, तो ये 4 सैपलिंग उसने लगाए हैं सैली ने। और एक सैपलिंग का जो ये गैप है, ये हमारा क्या है? गैप है बेटा। ये कितना दे रखा है? 3/4 दे रखा है, यानी कि ये भी गैप है, ये भी गैप है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। ये आपका फर्स्ट है बेटा। ठीक है, ये सैपलिंग कितने हैं? 4 हैं। देखो, फर्स्ट और 4 के बीच की आपने डिस्टेंस बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा। टोटल सैपलिंग शैली प्लांट्स, कितने प्लांट्स लगाए हैं बेटा उसने? ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 4 प्लांट लगाए हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग कितनी है बेटा? 2 adjacent sapling is कितनी दे रखी है? 3/4 मीटर। ये आपको 2 की दे रखी है बेटा। गैप देखो इसमें कितना है, तो चारों के बीच की कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन पूछा किसने है? फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट एंड लास्ट कौन सा है? 4th है ना, तो फर्स्ट एंड 4th के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा? देखो, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये 1 हो गया। कितने गैप है? टोटल गैप देख लेने हैं हमने कितने हैं, और जितना हमें गैप दे रखा है उससे हमें मल्टीप्लाई करने। देखो बेटा, एक गैप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 3 गैप हुए ना। और कितनी है डिस्टेंस? ये 3/4 मीटर है बेटा। तो आपको करना क्या है? सिर्फ 3 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना? 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि 4 सैपलिंग के बीच में हमारे 3 गैप बनते हैं, तो इसलिए 3/4 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला वही पैटर्न आ गया जो मैंने पिछले सम में आपको सॉल्व करवाया है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया बेटा। और जब आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे, 9 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, 1 बचेगा बेटा आपका, और डिनोमिनेटर आपका 4 है। तो इतने मीटर उसकी डिस्टेंस है, और ये आपका आंसर बना। ठीक है, ये आपका इसका आंसर बनता है। एक बार फिर से देख लो, आपको टोटल सैपलिंग आपको 4 दे रखे हैं। कितने पौधे लगे हुए? 4 लगे हुए बेटा। और ध्यान से देखो, ये 4 पौधे हैं, इनके बीच में हमें गैप कितने हैं? 1 2 3 गैप है बेटा।
एक गैप की जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर दे रखी है, हमने निकालनी है 1 से लेके 4 तक, यानी कि 4 जो सैपलिंग है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसलिए हमें जितने गैप है उससे उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। तो ये आपका 2 and 1/4 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है बेटा? लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 and 3/4 hours every day. She reads the entire books in 6 days. How many hours in all were required by her to read the books? तो वो 1 घंटे में कितनी बुक पढ़ती है? 1 and 3/4। ठीक है, बुक रीड बाय लिपिका। स्टेटमेंट आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो बेटा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, लिपिका रीड्स अ बुक इन 1 hour, ऐसे भी लिख सकते हो। बुक्स रीड बाय लिपिका इन 1 hour इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1 3/4। ठीक है, एच लिख देती हूँ या आवर का पूरा ही लिख दिया मैंने। इतने घंटे रोज वो बुक पढ़ती है। ठीक है, 1 डे आएगा यहाँ पे। एक दिन में 1 and 3/4 बुक रीड करती है। इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना लो। 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 4 में जब आप 3 प्लस करोगे तो 7/4 आवर्स आपका यहाँ से फ्रैक्शन बनेगा। अब बुक रीड बाय लिपिका टोटल बुक रीड बाय लिपिका इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? 6 डे। कितने दिन में पढ़ती है वो? 6 दिनों में बुक को कंप्लीट करती है। तो हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी आवर्स, क्या निकालना है? आवर्स निकालना है, दिनों। रिक्वायर्ड बाय लिपिका टू रीड द बुक इज इक्वल टू बेटा, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपके आवर्स निकल आएंगे। ठीक है, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 मल्टीप्लाई में 7/4। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। 6 7 जा 42, 1 4 जा 4। और देखो ये 2 से कट रहा है बेटा, दोनों साइड 2 से सॉल्व हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ से आपका 21/2 आ गया। और जब आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे आपका 11, तो 10 and 1/2 ये आवर्स आपका आंसर आया। तो आंसर कितना आया आपका? 10 and 1/2 आवर्स। कितने दिन में, कितने घंटों में पड़ती है? 10 and 1/2 आवर्स। ठीक है, इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको 21 को 2 से बेटा डिवाइड करके देखना है। एक बार फिर से देख लो, लिपिका ने 1 घंटे में या एक दिन में कितनी बुक पढ़ी? 1 and 3/4 आवर बुक पढ़ी है बेटा। और टोटल बुक उसने 6 दिनों में पढ़ी है। तो आपको आवर्स निकालने हैं कि लिपिका ने कितने घंटे में बुक पढ़ी है। दिन हमें दे रखा है, तो हमने करना क्या है? जितने दिन दे रखे हैं और जितने घंटे वो रोज पढ़ती है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन वही है, तो वहां से आपका कितने आवर्स आंसर आया? 10 and 1/2 आवर्स। ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन के बाद आपका सेवंथ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, a car runs 16 kilometer used 1 liter of petrol. How much distance will it cover
यूजिंग 2 and 3 by 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है बेटा इसमें। तो आपको 1 लीटर टोटल डिस्टेंस आपकी जो कार ने यूज की है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर। 1 लीटर पेट्रोल में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है बेटा? 16 किलोमीटर। क्या कहता है वो? 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको बताना है कि 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 and 3/4 लीटर, ये आपको बताना है बेटा। तो सबसे पहले तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा। कैसे निकालोगे? 16 मल्टीप्लाई 2 and 3/4। पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करो। 16 मल्टीप्लाई 4 2 8, 8 + 3 आपका 11/4 बन गया। तो देखो ये यहाँ से सीधा निकल रहा है कि जब आप 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे 4 आएगा, और 11 4 जो आपको 44 आता है। लेकिन मैं मल्टीप्लाई वाले मेथड से ही करवा रही हूँ, तो उसी से देख लेते हैं कितना आएगा यहाँ पे। 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 एंड 6 आपके ये बन गए। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है, और यहाँ से कट के आपका कितना आ रहा है बेटा? 44 आ रहा है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16। तो कितने किलोमीटर कवर करेगी बेटा वो? 44 किलोमीटर। ये आपका इसका आंसर बना। डिस्टेंस आपको दे रखी थी कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। 2 and 3/4 लीटर्स पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो 16 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका कट कर दिया, तो 44 किलोमीटर आंसर आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, आपको देखिए दे रखा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, आपको ये फ्रैक्शन दे रखी है 2/3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपको एक बॉक्स दे रखा है बेटा, और आपको इस बॉक्स में कोई ऐसी फ्रैक्शन फिल करनी है जिससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10/3 फ्रैक्शन बनती हो, ठीक है। तो देखो बेटा आपको ऐसी संख्या भरनी है कि 10 नंबर या 10 को डिवाइड जब 2 से करेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा? 2 5 जा 10 होता है ना, तो यहाँ पे आपका कितना आया बेटा? 2 5 जा 10 हो गया। और यहाँ पे आपको 30 लाने के लिए 30 को जब 3 से डिवाइड करोगे, ये 30 आपका कितने नंबर पर जाएगा? 3 से 10 जा पे जाएगा बेटा। देखो सोल्व करते हैं। 2 5 जा 10, 3 10 जा 30, तो ये आपका आंसर बन गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। तो आपको इसमें बतानी है कि अब ये जो नंबर हमने फिल किया है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। ये नंबर फिल किया है ना, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी? सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बतानी है। कैसे बताओगे बेटा? 5/10 दे रखा है, जिस भी टेबल पे ये दोनों जा रहे हो, 5 1 5 5 2 10 है, तो 1/2 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म टेबल से, एक ही टेबल से डिवाइड करके जो आपकी संख्या आती है वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है। इसी तरीके से बी पार्ट है उसका, फर्स्ट देख लेते हैं हम। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 दे रखा है अब की बार, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे फिर से आपको एक बड़ा सा बॉक्स दे रखा है, और साइड में आपको 24/75 दे रखा है बेटा। तो देखो
अब यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है जिससे मल्टीप्लाई करके आपका 24 बनता हो। 24 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 जा 24 होता है, तो यहाँ पे आपका 8 आया। और जब आप 75 को करोगे बेटा डिवाइड 5 से, तो आपका 15 आएगा। 1 and 5, 15 पंजे 75 होता है ना, तो 15 5 से 75, 8/15 आपका यहाँ पे फिल होना है। और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी? सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी? ये जो हमने फिल किया है इसी की हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है बेटा। 8/15 देखो, किसी और 8/15 कोई ऐसी टेबल से नहीं जा रहा जिससे कि हमारे दोनों डिजिट हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यही आपकी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 8/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी? 8/15 ही रहेगी। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटी ही फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये आपका 8 क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 2.3 यहीं पे समाप्त होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस आइकन को यानी कि घंटे के बटन को दबाएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।